नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। तो मैंने पहले में आपको इम्पोर्टेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर से काम करते हैं, देखा जाए तो एक इंश्योरेंस सेक्टर के से काम करते हैं। और पहली बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरी बात, इंडिया के नंबर वन कंपनी है और वो नंबर वन रहेगा भी, क्योंकि इस कंपनी का कुछ मतलब डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा, जहाँ से पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है। और फिर भी लोग इस कंपनी के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर रहा है, अभी फिलहाल के लिए ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से देखा जाए तो आज तक कंपनी 52 वीक के लो के नीचे काम कर रहा है, मतलब 52 वीक के लो के आसपास काम कर रहा है। तो कंपनी कौन सा है, आप पहले देख चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं। कंपनी का नाम है LIC, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC के ऊपर लोगों के मन में भरोसा क्यों नहीं है, जो कंपनी इतना खास है? तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो डिटेल्स आपको बता दूं, तो LIC एक ऐसी कंपनी है जो आप कोई भी पॉलिसीज ऑनलाइन से खरीद सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्रीमियम भर सकते हैं, कोई भी अदर सर्विसेज दे सकते हैं। आप कहेंगे सर ये फैसिलिटीज तो हर कोई कंपनी देते हैं, तो इसमें खास क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया में जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें उसको एक साइड कर लेना और LIC को एक साइड कर लेना। मतलब इसका टोटल जो मार्केट कैप कैप है, टोटल मार्केट को जो कैप्चर करके रखा है, टोटल जो मार्केट शेयर है, वो LIC एक साइड में और बाकी सारे इंश्योरेंस एक साइड में। तो यही इसका खासियत है, क्योंकि इसका टोटल जो मार्केट कैप है, आप देखेंगे तो 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। इतने बड़े कंपनी है, फिर भी लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं क्यों कर रहा है? तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी की एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है। देखिए, LIC कंसोलिडेट इट्स लीडरशिप पोजीशन विथ 68.57 मार्केट शेयर। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सारे इंश्योरेंस कंपनी को एक साइड कर लेना और सिर्फ अकेला LIC को एक साइड कर लेना। फिर भी जो तराजू आपको दिखेगा, वो उसमें सबसे ज्यादा भारी साइड आपको LIC के साइड में दिखेगा, क्योंकि LIC का टोटल मार्केट सेट कितना 68.57। और वो भी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो था, पिछले सालों में जो था, उसको भी ब्रेक किया, उसको भी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज consolidated its position on top of the market share list at the expense of its smaller rivals, largest business numbers from the इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब IRDAI, मतलब जितने सारे मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसकी तरह हैंडल किया जाता है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जो पिछले बार था, मतलब 2021 में कंपनी का जो रिपोर्ट था जून मंथ का एंड के बाद 65.42% मार्केट शेयर था। अभी वो बन चुके 68.57%। सोचिए, जो कंपनी हर साल में खुद का मार्केट शेयर भी बढ़ा रहा है, खुद का बिजनेस भी बढ़ा रहा है, साथ ही साथ इसका बिजनेस मॉडल्स जो है मुझे बहुत खास लगता है, क्योंकि LIC एक ऐसे तरीके से बिजनेस करते हैं जो हमेशा खुद को ग्रोथ कराने के लिए ही तैयार बैठे हैं। और इसका बिजनेस मॉडल आज नहीं है, बहुत पुराना है। कंपनी एक PSU कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसीलिए लोगों के भरोसा उतना ज्यादा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। तो ये एक पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट भी आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का टोटल इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो देखिए, प्रोमोटर कितना, प्रोमोटर के पास ही तो 96.50% है, मतलब प्रोमोटर सारे के सारे हिस्सेदारी खरीदे रखे हैं। उसके बाद कितना, DS के पास होल्डिंग है, FIs के पास होल्डिंग है छोटा मोटा, और पब्लिक के पास 2.32% होल्डिंग है। तो लोगों के मन में भरोसा तो आएगा, तो भरोसा कब आएगा, जब जब प्रोमोटर माल बेचेंगे तब ना खरीदारी कर पाएंगे। तो प्रोमोटर माल ही नहीं बेच रहा है तो लोग खरीदारी कहाँ से करेंगे? तो प्रोमोटर को जो स्टेक है वो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, वो स्टेक को तो कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना स्टेक प्रोमोटर के पास नहीं रह सकते। तो वो मार्केट में उतर चुके हैं, तो मतलब शेयर बेच चुके हैं पब्लिक के पास।
तो उसको और भी स्टॉक बेचना पड़ेगा। तब मेरे हिसाब से तब अब इन्वेस्टर को अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने का मौका मिलेगा। तो कंपनी में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी है, जो गुड न्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कंपनी फर्स्ट टाइम कंपनी क्या करने वाला है, डिविडेंड देने वाला है। फर्स्ट टाइम, आज से जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी आज तक एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया। तो फर्स्ट टाइम कंपनी डिविडेंड दे रहा है। क्यों दे रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी का जो ग्रोथ रेशियो बढ़ चुके हैं, कंपनी का अर्निंग बढ़ चुके हैं, प्रॉफिट बढ़ चुके हैं, तो अभी तो डिविडेंड देना स्टार्ट होगा ही। क्योंकि इसके डिविडेंड का जो रेशियोज है आप देखेंगे तो कंपनी जो डिविडेंड देने वाले हैं, तो टोटल ओवरऑल बात करो, देखिए 25 अगस्त उससे पहले आपको शेयर खरीदारी करना होगा, तभी आपको 1.50 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। आप कहेंगे सर इतना कम डिविडेंड, देखिए 600 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी आपको 1.50 रुपीज करके डिविडेंड दे रहा है, कोई खराब नहीं है, अच्छी बात है। और कंपनी का आपको डिविडेंड लेने के लिए 24 अगस्त, मतलब 24 अगस्त से पहले आपको शेयर खरीदारी करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था कंपनी का मतलब अपडेट्स। अभी मैं जो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए दो रीजन आपको मैं बताऊंगा। पहले कंपनी का रिजल्ट आपको देखना है, कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हो रहा है। देखिए अब देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट लगातार अच्छी खासी देखने को मिला है। प्रॉफिट रेशियोज देखे तो साल भर की 2017 में क्या था, 2017 में था करीबन करीबन 2232 करोड़ का। 18 में कितना था, 2400 करोड़ का। मार्च 19 में कितना था, 2600 करोड़ का। और 2020 में कितना, 2700। 2021 में 2900 और 2022 में 4000। तो इसका मतलब कंपनी में आप एक एक चीज आपने नोटिस नहीं करे होंगे, कंपनी पिछले जो साल था उसमें उससे कभी कम नहीं किया। कंपनी का प्रॉफिट हमेशा उस प्रॉफिट को ब्रेक करते चले गए, उस प्रॉफिट को मतलब आगे लेके चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और दूसरा पॉजिटिव साइन क्या है, कंपनी का इंटरेस्ट। आप देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट पहले देना पड़ता था, इस बार कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिया। इसका मतलब कंपनी टोटली डेट फ्री बन चुके हैं। आप एक बार इसको रिपोर्ट देखेंगे तो कंपनी का डेट कितना है, जीरो। तो इसीलिए मैं बता रहा था, अगर इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो एक भी शेयर बेचिएगा मत। और आपको मौका मिले तो और भी खरीद लेना, जब सस्ते से सस्ते दाम में आपको मिल रहा है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर का हमेशा यही कहना है कि जब अच्छी कंपनी में, बेस्ट कंपनी में, वर्ल्ड की बेस्ट, इंडिया का बेस्ट और सेक्टर वाइज बेस्ट कंपनी में आपको मौका मिले सस्ते से सस्ते दामों में प्राइस खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर टूट पड़िए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली भरोसा करके रखा हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरे मेरे भी इस कंपनी में लॉसेस चला है। मैं जब से निवेश करके रखा हूँ तब से आज तक देखा जाए तो मुझे लॉसेस चला है। मगर मैं ऐसे डिसीजन नहीं लूंगा जो मैं लॉसेस में माल बेचूं। और भी नीचे आ जाएंगे तो मैं एवरेज जरूर करूंगा, और भी ज्यादा खरीदने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कंपनी पीएससी सेक्टर होने के नाते भी मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा है। कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया के लीडिंग नंबर वन पोजीशन में पहले बता चुका हूँ। जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी है उसको एक साइड और एलआईसी को एक साइड, तो एलआईसी को एक साइड और इंश्योरेंस सारे कंपनी को एक साइड भी रखेंगे तो भी एलआईसी का टोटल मार्केट शेयर ज्यादा दिखेगा। तो इतना खासियत है इस कंपनी का, तो उसके लिए आपको भरोसा करना चाहिए। क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो आपको मतलब आंख तो फटी के फटी रह जाएंगे, क्योंकि इसका परसेंटेज देखिए कितना ज्यादा है। हाँ आप कहेंगे सर इसका पी रेशियो हाई है, बहुत हाई है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 107 रुपया देना पड़ रहा है, तो ये क्या कम है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा हाई पी रेशियो है। फिर भी बहुत सारे हाई पी रेशियो कंपनी भी हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे मैं बार बार आपको एग्जाम्पल देता रहता हूँ, डीमार्ट मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट, उसका भी पी रेशियो 100 के ऊपर है। तो फिर भी आज वो देखेंगे किस लेवल में है और हमेशा इस लेवल में जाने का कोशिश करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डाउन भी हो, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा होगा ही, क्योंकि मार्केट से मान के चलिए लोगों को, मान के चलिए 6 से 7% इंटरेस्ट देकर वो पैसा उठाया है, और वो स्टॉक मार्केट में अदर जगह पे इन्वेस्ट करके वो पैसा कमा रहा है करीबन करीबन एवरेज 15% के ऊपर। तो सोचिए करीबन करीबन 2 गुना से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। सेल्स कितना भी डाउन हो, प्रॉफिट मार्जिन तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक खासियत है। कैश फ्लो की बात करूँ तो कंपनी का कैश भी अच्छा खासा हाथ में आ रहा है। से लास्ट टाइम कंपनी का कैश अभी तक हाथ में नहीं आया, मतलब नेगेटिव में है, तो वो आ जाएगा। तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। सिर्फ एक ही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न देखेंगे, जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब भी कंपनी का यहाँ पे
मतलब डिस्काउंट में लिस्टिंग हुआ था, कंपनी तभी भी आपको लॉस दिया था जब आईपीओ आए थे। तब मैं आईपीओ जब लास्ट आईपीओ का मतलब मैं वीडियो बना के दिया था, तब मैं आपको बताया था कि इस आईपीओ में खरीदारी करना थोड़ा सा खतरा होगा, क्योंकि आईपीओ का जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम में आईपीओ लिस्टिंग हुआ था, वो मतलब आईपीओ आया था, वो सबसे रॉन्ग टाइम था। मतलब उस टाइम में नहीं निवेश करना चाहिए था, मतलब मार्केट में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था और ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिला था, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया था, तो फॉरेन इन्वेस्टर माल बेचना स्टार्ट कर दिया था। जब फॉरेन इन्वेस्टर ही नहीं है तो कंपनी को खरीदारी कौन करेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा देखिए रिटेल पब्लिक कितना खरीदारी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टीट्यूशन ही खरीदारी करते हैं। तो ये एक पॉइंट्स है जिस पॉइंट को आपको मेजर करना चाहिए, और उस पॉइंट के हिसाब से आप देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा बिग वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। आपको लग रहा है कि इतना बड़े ग्रीन कैंडल है मतलब लोग बाई किया है, बिल्कुल भी नहीं, जितना बाई है उतना सेल हुआ है। इस बिग कैंडल का मतलब है लोग जब मतलब पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ तो इसलिए ग्रीन है, अगर नेगेटिव में क्लोजिंग होता तो रेड होता। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हुआ, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा सेल किया, क्योंकि इसका जो पिन बार देखने को मिला, इसका जो दोजी बार देखने को मिला, तो इसका मतलब है कंपनी ज्यादा से ज्यादा सेल आउट किया है। तो उसके बाद कंपनी लगातार गिरते गए, लगातार गिरते गए, तो उसके बाद बहुत दिनों तक कंपनी कंसोलिडेट पीरियड में है। तो मेरे हिसाब से 680 के आसपास कंपनी का प्राइस चला है, तो एक मौका है। कंपनी 900 साढ़े 900 के आसपास कंपनी का प्राइस देखने को मिला था, हाई था 900 के आसपास, तो आज वो 600 700 के आसपास आप देखने को मिला है। तो एक सस्ते दामों में मिला है, तो इसका मौका आप उठा सकते हैं। तो फिर भी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना, कि हाँ सर ने बता दिया मैं निवेश कर दूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करना। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।